तो अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग, हालांकि सारे प्रश्न मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और ये उनमें से यूनिक प्रश्न है जो आपका हर एग्जाम में किसी न किसी साल तो ये 100% ही पूछता है प्रश्न। तो ये प्रश्न आप जरूर इसे करके जाना और इसे नोट जरूर कर लेना। देखो, कह रहा है कि 12x9x8 मीटर माप वाले कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा है। तो हमेशा याद रखना, ये गुणा का मतलब ये इनका गुणा नहीं किया जाता है कि 12x9x8 कर दें। इनका मतलब होता है 12 मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक कमरा जो होता है वो आप जानते हो घनाकार होता है। कैसा होता है? घनाकार होता है। उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और जब छत वैसे पड़ती तो क्या होती है? ऊंचाई भी होती है कि नहीं होती है? वो यही दिए है। तो ये घनाकार होता है। और ये घनाकार जैसे आ जाए तो इसका क्या पूछा है? बड़े से बड़े बांस की लंबाई। इसका मतलब कि उस कमरे का विकर्ण पूछा है। क्या पूछा है? उसका विकर्ण पूछा है। तो हम यहाँ पर कमरे का विकर्ण याद रखेंगे कि होता क्या है। तो हम याद रखेंगे विकर्ण होता क्या है। तो कमरे का विकर्ण जो होता है वो हमेशा याद रखना कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और इनका क्या कर लेते हैं? अंडर रूट कर लेते हैं। तो अब अंडर रूट कर लेते हैं तो इसका मतलब पहला क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां पर हमने कहा लंबाई हो गया 12 का वर्ग, चौड़ाई हो गया 9 का वर्ग, और ऊंचाई जो हो जाएगा वो किसका वर्ग हो जाएगा? 8 का वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ 12 12 हम कितने होते हैं? 144 लिख लेंगे। 9 9 81, 8 8 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो यहां पर देखो 4 5 5 4 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो हम जोड़ेंगे 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 14 4 यहाँ पर हो जाएगा 18। फिर उसके बाद 1 1 2, तो 289। और आप सभी लोगों को पता है कि 289 किसका वर्गमूल होता है? तो बिल्कुल सही आपने कहा, 17 का वर्ग होता है। तो क्या आएगा? उस कमरे के विकर्ण जो ये लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा? वो 17 मीटर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 17 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।